बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में जग्गू नाम का एक किसान रहता था। जग्गू बहुत गरीब था और अपने घर में अपनी पत्नी रेखा और एक गाय के साथ रहता था और उसका गुजारा उस गाय के दूध को बेचकर ही होता था। एक दिन जब उसकी पत्नी बीमार हुई तो बिस्तर से नहीं उठी और फिर जग्गू ने अपनी पत्नी के इलाज करवाने के लिए अपनी गाय को बेचने का सोचा और फिर वह उस गाय को लेकर जंगल से होते हुए शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए और वह उनसे बोला, बाबा आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं दूसरे गांव जाने के लिए निकला था मगर जंगल में भटक गया और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। साधु बाबा, वो गांव जहां आपको जाना है वो तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी इस प्यारी गाय का दूध निकाल कर दे सकता हूँ जिससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। और फिर वह बाबा को अपनी गाय का दूध निकाल कर देता है और फिर बाबा उससे कहते हैं, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी गाय को बेचने जा रहा हूँ ताकि उसके मिले पैसों से मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूँ। उसके इतना कहते ही साधु बाबा उससे कहते हैं, बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की है, इस भूखे को दूध पिलाया और अब तुम्हें इस गाय को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा, मैं समझा नहीं। अगर मैं इस गाय को नहीं बेचूंगा तो फिर मैं अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊंगा? तभी साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर उसके सामने एक जादुई बक्सा आ जाता है और फिर बाबा उस बक्से को जग्गू को देकर कहते हैं, बेटा इस बक्से को ले जाओ और जब भी तुम ये बक्सा खोलोगे तो इस बक्से से एक जादुई पैसों का पेड़ प्रकट होगा जिससे तुम जितना चाहो उतने जरूरत के हिसाब से पैसे ले सकते हो और फिर पैसे लेने के बाद इस बक्से को बंद कर देना और यह याद रखना कि ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही खोलने पर पैसों के पेड़ में प्रकट होगा और अगर किसी और ने इसे खोला तो उसे एक जोरदार झटका लगेगा और वह ना कुछ बोल पाएगा और ना ही हिल पाएगा। वह बाबा की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है, बाबा मैं ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी परेशानी ही हल कर दी। अब तो मैं अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगा। और फिर वो वापस अपनी गाय के साथ घर की तरफ लौटने लगता है और फिर घर पहुंचते ही उसकी बीवी कहती है, अरे आप इतनी जल्दी आ गए और आप तो गाय को बेचने गए थे ना, क्या हुआ? अरे भाग्यवान, अब हमें गाय को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? रुको मैं बताता हूँ। और फिर वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है और फिर जब वह बक्सा खोलता है तो उससे एक जादुई पैसों का पेड़ निकलता है और फिर वह अपनी जरूरत के हिसाब से उस पेड़ से पैसों को ले लेता है और अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है। देखते ही देखते जग्गू की तो पूरी किस्मत ही बदल जाती है। घर में नया नया सामान आने लगता है और जग्गू उन पैसों से जरूरतमंदों को भी खूब मदद करता है। यह देख गांव वालों को बहुत आश्चर्य होता है और वह गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। अरे क्या बात है भैया, आजकल ये जग्गू बहुत उड़ रहा है। कोई खजाना बजाना हाथ लग गया है क्या इसके पास? हाँ लगता तो ऐसा ही है राजू। चलो इस पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। और फिर वह दोनों उस पर नजर रखने लगे। एक दिन जब राजू जग्गू के घर के बाहर से निकल रहा था तो उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो दंग रह गया। उसने देखा कि जग्गू तो पैसों के पेड़ से पैसे तोड़ रहा है और फिर उसने यह बात जाकर बिरजू को बताई। अरे क्या बोल रहे हो राजू, पैसों का पेड़? अपनी तो लॉटरी लग जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलो आज रात में ही जाकर वो पेड़ को चुरा लाते हैं। अरे नेकी और पूछ पूछ। और फिर जैसे ही रात होती है तो वह जग्गू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही वह दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है। अरे राजू, कहाँ है पैसों का पेड़? अरे मैंने तो इसी जगह देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। धत तेरी की, मैं भी कहाँ तेरी बातों में आ गया। चल अब यहाँ से। और फिर वे दोनों उसके घर से निकल जाते हैं। बिरजू गुस्सा होकर चला जाता है और राजू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर पेड़ गया कहाँ।
और फिर अगली सुबह ही राजू जग्गू के घर जाकर उस पर नजर रखने लगता है। और फिर वह देखता है कि राजू जब वह बक्सा खोलता है तो उस बक्से से पैसों का पेड़ निकला है और बक्सा बंद करते ही पेड़ गायब हो जाता है। और फिर वह उस बक्से का स्थान भी छुप छुप कर देख लेता है जिस जगह बक्सा जग्गू ने रखा है। और फिर वह रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वह चोरी छुपे जग्गू के घर में घुसता है और वह बक्सा उठाकर अपने घर ले आता है। अरे वाह, आज से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और जैसे ही वो उस बक्से को खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह वहीं अचेत होकर गिर जाता है। सुबह होते ही जैसे ही जग्गू उठता है तो देखता है कि वह बक्सा गायब है। और फिर उसे गांव वालों से राजू के बारे में पता चलता है कि राजू बोल और चल नहीं पा रहा। तो वह समझ जाता है कि वह बक्सा राजू के ही पास है। और फिर वह राजू के घर की तरफ निकल पड़ता है और उसके घर पहुंचकर वह कहता है, राजू, यह बक्सा सिर्फ मेरे द्वारा ही खोलने पर इसमें से जादुई पेड़ निकलता है और दूसरों के द्वारा खोलने पर उसे जोर का झटका लगता है, जैसे कि तुम्हें लगा। इतना कहकर वो उस बक्से को अपने घर ले आता है। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।